नमस्कार, मैं सारिका मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। तुर्की की बढ़ती ताकत से डरे सहमे भूमध्य सागर के दो देश ग्रीस और साइप्रस के नेताओं ने इजराइल पहुंचकर एक बड़ी बैठक की। बैठक में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यरियाकोस और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने अपना दुखड़ा रोया। नेतन्याहू ने भी ग्रीस और साइप्रस का हिमायती बनते हुए तुर्की को गीदड़ भभकी दे डाली। लेकिन इतिहास गवाह रहा है, जब जब इजराइल ने तुर्की से उलझने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। इजराइल तुर्की से सीधा कभी नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने अब ग्रीस और साइप्रस के कंधे पर बंदूक रखकर तुर्की पर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। भूमध्य सागर के तीनों देश ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के नेताओं के बीच यह बैठक यरूशलेम में हुई। बैठक के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की का नाम लिए बिना कहा, जो लोग यह सोचते हैं कि वे अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित करेंगे और हमारी जमीनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, उन्हें इसे भूल जाना चाहिए। असल में प्रथम विश्व युद्ध से पहले तुर्की के करीब 600 साल तक पश्चिमी एशिया के ज्यादातर हिस्से पर सल्तनत उस्मानिया का राज था। ये तीनों देश भी उस समय तुर्कों के अधीन थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की एक आधुनिक देश में बदल गया, लेकिन अब एक बार फिर से अर्दोगान इसे एक मजबूत देश बनाने में लग गए हैं। इस बैठक में नेतन्याहू ने कहा, यह सच है कि अतीत में हमारे सभी देशों पर एक के बाद एक कई साम्राज्यों ने कब्जा किया था। उन्होंने कहा, लेकिन हिम्मत और बलिदान से हमने आधुनिक समय में अपनी आजादी हासिल की। जो लोग यह सोचते हैं कि वे अपने साम्राज्य और हमारी जमीनों पर फिर से अपना राज कायम कर सकते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे भूल जाएं। ऐसा नहीं होने वाला है, इसके बारे में सोचना भी मत। नेतन्याहू ने कहा, हम अपनी रक्षा करने और क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि तुर्की और इसराइल एक समय में बहुत ही करीबी देश थे। तुर्की नाटो का सदस्य है और अमेरिका की वजह से इसराइल के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। 7 अक्टूबर के बाद जब इसराइल ने गाजा पर हमला किया, तो तुर्की ने इसराइल का विरोध और हमास का समर्थन किया। अर्दोगान ने आरोप लगाया कि इसराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। तुर्की ने इसराइल के साथ व्यापार को सस्पेंड कर दिया, साथ ही इजरायली विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, तुर्की ने नेतन्याहू समेत 37 इजरायली अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। तुर्की चाहता है कि गाजा में तैनात होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सेना में उसे शामिल किया जाए। वहीं ग्रीस की बात करें तो बहुत लंबे समय से उसका पड़ोसी तुर्की के साथ विवाद चल रहा है। ग्रीस और तुर्की के बीच में तनाव ऐतिहासिक है और दोनों के बीच पूर्वी भूमध्य सागर में सीमा रेखा, ऊर्जा संसाधन और हवाई क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं साइप्रस के उत्तरी इलाके को लेकर भी तुर्की और साइप्रस में झगड़ा है। इसमें ज्यादातर ग्रीस मूल के लोग रहते हैं। तुर्की साइप्रस के इस इलाके से सटे समुद्री इलाके में गैस निकालने का ऐलान करके क्षेत्रीय देशों में खलबली मचा दी है। इन पड़ोसी देशों ने भी अब भूमध्य सागर के पूर्वी इलाके में मौजूद गैस के भंडार पर दावा ठोक दिया है। इसराइल, ग्रीस और साइप्रस के बीच यह 10वीं ऐसी बैठक है। ये तीनों ही देश अब रैपिड रिस्पांस मिलिट्री फोर्स बनाना चाहते हैं। ग्रीस को डर सता रहा है कि तुर्की उसके ऊपर हमला कर सकता है। अब ये तीनों ही देश तुर्की के खिलाफ एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे। भारत भी इन देशों से अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है, ताकि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को जवाब दिया जा सके।